पोस्ट का अंदर मैं गया तभी अचानक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। पाकिस्तान को और भी ज्यादा शिक्षा देना चाहिए, जो इंडिया का ही कमी नहीं है, इंडिया घुस के मारता है, बाहर से नहीं घुस के मारता है। हेलो एवरीवन, आई एम मुकेश दास। तो आज हम लोग एक ऐसा शख्स का इंटरव्यू लेंगे जो इंडियन आर्मी को लास्ट 24 ईयर्स सर्व किया। और हम लोग तो देखते हैं सेलिब्रिटी का इंटरव्यू, लेकिन आज हम लोग जो देश का जो रियल हीरो है उनका इंटरव्यू लेंगे, उनसे जानेंगे उनका एक्सपीरियंस आर्मी में कैसा रहा, उनका सोच क्या है देश के लिए वो भी जानेंगे, और उनका एडवाइस भी हम लोग लेंगे फॉर यंग जनरेशन। तो हमारे साथ है दीपक जी, मिस्टर दीपक दास। तो उन्होंने ही सर्व इंडियन आर्मी फॉर लास्ट 24 ईयर्स। तो दीपक जी, तो शुक्रिया, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर शो। थैंक यू। सो हम लोग एक्चुअली कुछ क्वेश्चन बेसिकली आपको पूछेंगे, तो उसका आपका एक्सपीरियंस रिलेटेड या आर्मी का जो लाइफस्टाइल रिलेटेड, तो आपको उसका ही आंसर देना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप आप इंडियन आर्मी क्यों ज्वाइन किए थे? ज्वाइन इसलिए किया जो कि हमारा उस टाइम 19 साल उम्र था। तो 19 साल उम्र था उस टाइम, हम ऐसे ही बेकार ही थे, छोटा मोटा काम करते थे। अचानक हमारा पिताजी एक्सपर्ट हो गया, तो पूरा जिम्मेवारी हमारा ऊपर आ गया। तो हम क्या करूँ ना करूँ, कुछ पता सोच में ही नहीं आ रहा था। अचानक मेरे को मिला, तो जो सोच में मिला जो हम आर्मी में चला जाते हैं, उधर आर्मी में जाके कुछ पैसा भी इनकम होगा, प्लस फैमिली सपोर्ट मिलेगा, प्लस हम देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हम सोच के हम आर्मी में गया। तो आपका आर्मी में ये जो लास्ट 24 ईयर्स आप रहा, तो उसका एक्सपीरियंस क्या था? मतलब कैसे लगा आपका ये जर्नी? बहुत बढ़िया, नया नया आदमी का साथ मिलना, नया नया। हम तो बंगाली में थे, बंगाली भाषा ही बोलते थे। वहाँ जाके हिंदी, केरला, मलयालम, गुजराती, फिर बिहारी, भोजपुरी भाषा मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भोजपुरी जो कि बहुत आदमी पहले जाके, तो हम इतना आदमी जो जिंदगी में कभी मिला ही नहीं है, ऐसे नया नया आदमी से मिल के हमारा ये खुशी हुआ, क्योंकि हम ऐसे जगह पर आया जो हमको बहुत वैरायटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन सबसे मिला, और एक साथ भाई का तरह रहते थे। बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। मतलब ये जो 24 ईयर्स का जो आपका सफर था काफी अच्छा रहा। बहुत बढ़िया। और आप बहुत कुछ सीखे भी? सीखे तो जरूर, सीखने का तो कोई शेष नहीं है, लेकिन हम सीखा बहुत। अच्छा। बहुत, जो कि हम सिविल में रहने से हम उतना सीख भी नहीं सकते थे। वो आर्मी से सीखा, जो हम आर्मी से सीखा। तो आपका तो ऑल ओवर इंडिया में पोस्टिंग रहा होगा? ऑल ओवर इंडिया नहीं, ज्यादातर नॉर्थन साइड। अच्छा। ज्यादातर जम्मू कश्मीर, पठानकोट, बड़ी ब्राह्मणा, रजौरी, नरिया, भूटान, नॉर्दर्न साइड ही ज्यादा। ओके। और आप बोल रहे थे आप JNK में भी थे, जस्ट कारगिल के जस्ट बाद में, शायद कारगिल के बाद में हम श्रीनगर पोस्टिंग हुआ था। तो इसके बारे में आप बताइए कि जम्मू कश्मीर के जो कारगिल का टाइम था, उस टाइम आर्मी में कैसा माहौल था? 1999 कारगिल में तो हम लड़ाई किया नहीं। लड़ाई हम तो थे इंडियन आर्मी का, आर्मी सर्विस को, सेना सेवा संगठन। ओके। तो हम सेना को सेवा करना है, हमको लड़ाई में नहीं लड़ना है। लेकिन दुश्मन से हमारा डर तो था। जो सप्लाई होता है वो सेना सेवा करता है, उसी में अटैक दुश्मन का ज्यादा होता है। क्यों? अगर सप्लाई बंद हो जाएगा तो सेना ऐसे ही भूखा मर जाएगा। इसकी वजह से हम लोग, लेकिन हम कारगिल में था, हम वेस्ट बंगाल में उस टाइम, तो हमारा ऑर्डर मिला था जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, डामलिम नाम उसका जगह का नाम, डामलिम। पूरा चाय बागान है, चाय बागान का बीच में हमारा कैंप था। अच्छा जी। तो हमारा ऑर्डर मिला, ये हम जाना है कहाँ, तो सॉरी हम बीनागुड़ी में थे, बीनागुड़ी वही वेस्ट बंगाल, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, कारगिल ऑपरेशन में, डामलिम में भी रहा हूँ। तो आपका मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब उस टाइम आर्मी में माहौल कैसा था? एक इमरजेंसी सिचुएशन था? इमरजेंसी सिचुएशन में तो हम लोग को ऑर्डर मिला आर्मी हेडक्वार्टर का तरफ से, हम 20 डिवीजन में था। ऑर्डर मिला इंडियन आर्मी का तरफ से जो हमको जाना है कारगिल ऑपरेशन में। ओके। तो हम लोग सब रेडी करके, पूरा सामान गाड़ी में लोड करके, हम जो पीछे रहने वाला सामान है वो पीछे स्टोर में बंद करके हमने
ग्राउंड में रेडी था कब हमारा स्पेशल ट्रेन आएगा हम कारगिल जाएंगे। अच्छा जी। तो 24 घंटे के बाद अचानक मैसेज आया कि हम नहीं जाएंगे, कलिम्पोंग जाएगा, हम भूटान को ये करेंगे, क्योंकि भूटान कलिम्पोंग दूर है भूटान से, हमारा नजदीक है भूटान, वहां से ओके। कम करीब 20-25 किलोमीटर का अंदर ही हमारा भूटान है। तो हमको भूटान को अगुवाई करना है, जो कि चाइना अटैक ना करे, तो इसलिए भूटान के बॉर्डर में हमको डिप्लॉयमेंट कर दिया। हम अच्छा। भूटान में चला गया, कारगिल में नहीं गया। लेकिन उसके बाद भी आप JNK में पोस्टिंग मिला उसके आपको, बाद right? हम पोस्टिंग हुआ है श्रीनगर। तब कैसा सिचुएशन था, मतलब आप अगर एक घटना situation- बोल रहे थे कि आप उधर कोई माइन ब्लास्ट हुआ था और आप थे, उस घटना को थोड़ा तो बताइए। हमारा लास्ट सर्विस में हम श्रीनगर में पोस्टिंग हुआ दैट इज इन द ईयर 2002 2002 2002 नहीं 2000 2000 टू में तो 2 में तो हम रिटायर हो गया था। आई मीन जस्ट आफ्टर द कारगिल वार, राइट? अच्छा, हाँ वो बताइए। 99 में ही हुआ था शायद कारगिल वार। हम 2000 में पोस्टिंग चला गया श्रीनगर। अच्छा जी। तो वो जो आपका घटना घटा था, एक हादसा हुआ था बाय टेररिस्ट, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। वहाँ पर तो टेररिस्ट का अटैक तो चलते ही रहता है, वो हमेशा रात दिन। उस टाइम एक्चुअली टेररिस्ट का यही ज्यादा था। उस टाइम 24 घंटे में कब ना कब टेररिस्ट मने होगा। उस टाइम तो हमारा तो खाना सोने का तो मतलब ही नहीं है, खाना खाना है और जगते रहना है, कब होगा अटैक, उसी का इंतजार करना है, कि वो तो होते ही रहता है। मतलब जब आप जम्मू में पोस्टिंग थे तब? जम्मू नहीं, श्रीनगर। श्रीनगर में, ओके ओके। तो उस टाइम मतलब 24 घंटा आपको सोने का कोई परमिशन नहीं है? परमिशन है, सोने के लिए तो परमिशन है, लेकिन आतंक में सो नहीं पाते ना, कब अटैक हो जाएगा। अच्छा, ओके, सोने के लिए परमिशन तो है ही है। ओके। तो उस टाइम का वो घटना आप मुझसे शेयर किया था ऑफ द कैमरा की आपका कोई उधर बास्ट हुआ, आप पोस्ट में थे? वो जब हम पोस्ट कमांडर था, तो हमारा 2-3 पोस्ट था सामने श्रीनगर में, हाईवे सब्जी मंडी से आगे। अच्छा। श्रीनगर सब्जी मंडी बहुत बड़ा सब्जी उसके मंडी, पास में ही है? उसके पास उसका रोड है, इसमें रोड का इस पार हमारा कैंप है, उस पर है सब्जी मंडी। अच्छा जी। तो दोपहर को तब 1 ही बज रहा होगा। तो उस टाइम हमारा डिफेंस मिनिस्टर था जॉर्ज फर्नांडिस, कांग्रेस का ही था। अच्छा, ओके ओके। जॉर्ज फर्नांडिस कांग्रेस का ही था। तो हम ऐसे हम घूम रहा हूँ, और जो सेंट्री है, एक पोस्ट में 2-2 सेंट्री, वो तो वॉच कर ही रहा है, और हम ऐसे उस पोस्ट का नीचे रास्ता है, रास्ता में वॉकिंग कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो पोस्ट कमांडर है, 2-3 पोस्ट है, उसको चेक करना है, शांति ठीक से ड्यूटी शो तो नहीं रहा है, क्योंकि वो तो पोस्ट कमांडर है, तो हमको जाके चेक करना पड़ता है। रात में था या दिन में 1 बजे? 1 बजे, ओके, दोपहर? दिन में, दोपहर। तो उस टाइम हम खाना भी नहीं खाया था, खाएंगे, खाना आएगा, पोस्ट में खाना पहुंचा देता था, खाना आएगा तब खाएंगे, शिप वाइज खाएंगे। तो हम पोस्ट में घूम रहा था, ओके, इस पोस्ट से उस पोस्ट, करीब 1 किलोमीटर में 3 पोस्ट, उसमें घूम रहा था। अचानक मतलब क्या बताऊं, हम एक पोस्ट का अंदर, उधर ऑफिसर मेस था, एक पोस्ट का अंदर मैं गया, तभी अचानक ग्रेनेड, वहां से राइफल से ग्रेनेड छोड़ा। मतलब आपके जस्ट पास में? हाँ, पास में है, बिल्कुल 100 गज पास, एकदम पास। हम तो सेफ्टी में था, हम तो पोस्ट का अंदर ही चला गया था तब। तो ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। ग्रेनेड ब्लास्ट में तो नुकसान, कोई जानलेवा हमला तो जानलेवा ही था, लेकिन कोई आदमी था नहीं दोपहर का टाइम, तो किसी का कुछ नुकसान हुआ नहीं। लेकिन उधर जो सामान वगैरह था उसका बहुत नुकसान लॉस हो गया। तो फिर आया। इस टाइम आप बता रहे थे कि आप जिधर वो गिरा हो उसी के आसपास आप थे उधर, और क्या आपको दिमाग में आया कि मुझे थोड़ा अंदर आना है, तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब 2-3 सेकंड के अंदर आप उधर से अंदर चला आया और उधर बॉम्ब गिरा? तो ऊपर वाला का मर्जी, हमने क्या सोचा, संतरी को चेक करके आता हूँ। अच्छा। जो सिक्योरिटी होता है, संतरी, हिंदी में संतरी बोलता है, संतरी को चेक करके आता हूँ। तो हमने चेक करने के लिए अंदर गया, तभी बस्ट हो गया। अच्छा। तो वो हमारा ऊपर वाला का मर्जी, हम बच गए। मतलब वो जो बॉम्ब गिरा और आप जो अंदर है, इसमें डिफरेंस कितना टाइम का था? ज्यादा 1 मिनट। अच्छा, तो 1 मिनट के ड्यूरेशन में वो बॉम्ब गिरा इधर। एक्चुअली इसमें क्या था? मतलब हैंड ग्रेनेड था, 36 ग्रेनेड जो बंदूक का अंदर डाल के मारता है, उन लोग बंदूक से मारा था। तो आप जस्ट 1 मिनट का डिफरेंस में आप बच गए उससे? तो ऊपर वाला का मर्जी है, हम बच गए। तो ऊपर ही चला जाना था। एग्जैक्टली। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो एक अलर्ट हो गया, पूरा अलर्ट हुआ। राष्ट्रीय राइफल था उधर,
राष्ट्रीय राइफल पूरा फोर्स ही था, बीएसएफ था, सीआरपीएफ था, हम्म, जो भी है पूरा एरिया स्क्वाड्रन किया, हम्म, देखा। लेकिन उधर का आदमी तो उनका ही सपोर्ट, उग्रवादी का ही सपोर्ट में है। वो कहीं सिविलियन बन गया, कोई पता ही नहीं है। सब अच्छा। बंद कहीं छुपा के सिविलियन बन के घूम रहा है, कोई मिला ही नहीं। अच्छा, उसके बाद मिला नहीं। उसके बाद आया, सभी ने आया, कोई कहीं मिला नहीं कुछ। ओके। हमारा ब्रिगेड अब कमांडर बोले भी तो आया, इतना ज्यादा हुआ था, मीडिया और सब भी आया था। मीडिया वगैरह सब आ गया। वो तो होते ही वहाँ पर आ ही जाता है, मीडिया वगैरह, जो कमांडर वगैरह सभी आ जाता है। कमांडर, yes। ब्रिगेड कमांडर भी, ब्रिगेडियर हम्म, आया। उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, बहुत साल के बाद है, हम्म। 20-25 साल के बाद है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर ड्यूटी। तो मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि ऑल्दो मतलब इट्स वेरी हार्ड वर्किंग लाइफ, राइट? बहुत मतलब बहुत आपको बहुत ही कष्ट है, मतलब इट्स सुबह 6 बजे से लेके पूरा रात ही समझ लो, उसमें 2-4 घंटा मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वो भी नहीं मिलता है। जो भी आदमी है, जो सुपरवाइजर स्टाफ, उनको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जो सेक्रेटरी वगैरह होता है, उनको भी 2 घंटा ड्यूटी करने के बाद 4 घंटा रेस्ट मिलता है। अच्छा, 2 घंटा ड्यूटी। लेकिन सुपरवाइजर स्टाफ जो है, ऑफिसर रैंक काइंड ऑफ, जो ऑफिसर नहीं, जूनियर कमीशन रैंक वगैरह जो है, इनका तो टाइम ही मिलता नहीं है। कभी भी कमांडेंट साहब बुला लिया, कभी ये बुला लिया, वो बुला लिया, फिर उधर एरिया स्क्वाड्रन करना, ये सब कुछ तो देखना पड़ता है। तो जो सुपरवाइजर स्टाफ को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। सिपाही तो 2 घंटा ड्यूटी दिया, 4 घंटा उनका पूरा रेस्ट है, तो फिर 4 घंटे के बाद 2 घंटा ड्यूटी। लेकिन इतना हार्ड वर्क के मतलब ऐसा शेड्यूल के बाद भी आपका दिल में कोई प्राउड तो होता जरूर कि देश के लिए कर रहे हैं। वो तो है ही, आर्मी में जाना इतना बड़ी बात तो है ही नहीं, जो मर्जी हो गया चला गया और जाके वहाँ पर काम मतलब उससे भी बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है आर्मी ज्वाइन करना, देश के लिए सेवा देश करना। के लिए सब, जब कोई भी मतलब अपना मर्जी होने से भी नहीं जा सकता है। राइट राइट। तो अभी जो माहौल है आपका, स्पेशली JNK में जो ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया था, राइट? तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? मतलब इंडिया ने सही किया, यू नो? बिल्कुल सही किया है, और पाकिस्तान को तो देना ही चाहिए, पाकिस्तान चाइना को देना ही चाहिए। सिंदूर तो बिल्कुल 100% ठीक है। ऑपरेशन है अभी तो JNK बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो पहलगाम ऑपरेशन के बाद जो इंडिया ने किया है बिल्कुल सही है, और भी करना चाहिए, आगे भी करना चाहिए। जो पाकिस्तान को और भी ज्यादा शिक्षा देना चाहिए, जो इंडिया का ही कमी नहीं है। इंडिया घुस के मारता है, बाहर से नहीं घुस के मारता है। तो उग्रवादी है, उनको घुस के मारेंगे हम, और भी जो भी मसूद अजहर वगैरह है, उनको भी हम घुस के मारेंगे। बहुत सही है। तो हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब ये जो सिचुएशन तो बहुत टाइम से चला आ रहा है, पाकिस्तान ने 2 साल बाद ऐसा स्ट्राइक भी, ऐसा मारते हैं हम लोग को, मतलब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन कुछ नहीं है, वो मरेगा, हम मरेंगे। आज जो अभी वाटर वॉर चल रहा है, वो भी सही है, उनको पानी बिगर मरने दो। अच्छा, हाँ, बहुत सही है। दैट इज वो जो पानी है वो हमारे इंडिया में आएगा, राजस्थान, हिमाचल में, और खेती का हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा। हाँ, वो उसको देकर हमारा फायदे क्या, फ्री में। जो पानी देना चाहिए, देना भी है, मानना नहीं, लेकिन उसका बदले में उनको फ्री में नहीं देना है, पैसा देना है। हम तब पानी देंगे, उनका कितना गैलन चाहिए उसका हिसाब से हम देंगे, लेकिन उसको पैसा देना है। आज दूसरा बात है, वो जब तक उग्रवादी का ये खत्म नहीं करेगा, तब तक कोई समझौता उनका साथ है ही नहीं। सीधा बात है, नहीं करेंगे। हम तो बोलेंगे नहीं करना चाहिए, करेंगे भी नहीं। उनको उग्रवादी खत्म करना है, और ये जो उग्रवादी जितना है, इंडिया ने लिस्ट भेजा है, वो पूरा इंडिया को हैंडओवर करो, और बाकी फ्यूचर से सीजफायर उल्लंघन ना करो, तब हम हमारा सरकार सोचेंगे क्या करना है, नहीं करना है, लेकिन इसको करना ही है। लेकिन ये जो नेवर एंडिंग जो ये वायर है इंडिया पाकिस्तान के बीच, ये तो कभी नहीं खत्म होगा ना? मतलब आपको क्या लगता है? होगा नहीं, पाकिस्तानी बदमाश है, वो तो खत्म करना नहीं चाहता। That's the point. हाँ, वो तो बदमाश खत्म करना नहीं चाहता। वो तो चाहता है इंडिया से कश्मीर ले लूं, लेकिन उनका तो कश्मीर लेना तो उनका बस की बात ही नहीं है। आज 78 साल शायद हो गया इंडिया स्वाधीन होके, अभी वो कश्मीर तो क्या, वो कुछ नहीं। अभी कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन चल रहा है। अभी ठंडी में वहां पर जो सैनिक रहता था, अक्टूबर से स्टॉकिंग होता था, तब वो खाना मिलेगा, तब खाएगा ठंडी में। लेकिन अभी तो 24 घंटा वहां से जाएगा। रोड बना, ट्रेन बना, और ट्रेन भी ऐसे वंदे भारत तो बिल्कुल अलग टाइप का है। उसमें
बर्फ भी जमेगा नहीं और कुछ भी नहीं होगा, बर्फ का अंदर से चलेगा। तो उसमें कोई ये नहीं। अबे कश्मीर का जो पॉपुलेशन वो ही नहीं चाहता है पाकिस्तान का साथ जाए, वो नहीं चाहता है पाकिस्तान का साथ जाए। क्यों? पाकिस्तान में जाएगा तो उसको 300 रुपये आटा खरीदना पड़ेगा, यहाँ तो 40 रुपये मिलता है। और गवर्नमेंट 5 किलो करके अनाज देता है फ्री में, तो वो तो खरीदने का भी जरूरी नहीं है। एक घर में 5 बंदा है तो 25 किलो मिलता है, और वो 25 किलो में उसका पूरा महीना चला जाता है। तो फिर फाइनली तो क्या करेगा? ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट किया, बोला आपने। तो ये जो मतलब ये चलता ही जाएगा फिर, मतलब इसका कोई पाकिस्तान हो जाएगा तो बंद हो सकता है। इंडिया तो है, इंडिया कभी भी आज तक किसी का बुरा अटैक किया नहीं किया। हमारे ऊपर आएगा तब हम करते हैं। इंडिया इज ए पीसफुल एंड सेकुलर कंट्री। एग्जैक्टली। हमारे इधर हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन सब एक है। हम लोग, हमारे ऊपर कोई आएगा मारेगा तो हम मारते हैं। जैसे गलवान में हमको मारा, हमने मारा, हम तो पहले नहीं किया। एग्जैक्टली। आपको मतलब इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है इसके बारे में क्या कहना है? कैसा, कितना मजबूत है ये हम तो वॉर सिनेरियो में? हम तो इंडियन आर्मी में सप्लाई में था, उसमें तो हथियार के बारे में इतना पता भी नहीं था, ना चलाया ना हमने। तो LMG वगैरह और AK-47, 56 और वो हम तो ट्रेनिंग किया बोल्ट एक्शन राइफल में, 303 जिसको बोलता है। और बाद में कुछ पाया इंशास, AK-47, 53 कार्बाइन, 9mm कार्बाइन और LMG लाइट मशीन गन। अभी तो नया नया हथियार है, नया नया ये है जो हम मोबाइल में या खबर में देखता हूँ। काली मिसाइल, अग्नि 5, फिर ब्रह्मोस 1, ब्रह्मोस 2, सब हाइपरसोनिक मिसाइल। तो बहुत एयरफोर्स के लिए तो बहुत अच्छा हुआ। उधर हमारा जो नेवी में भी है अरिहंत, वो तो पानी का 2000 फुट नीचे से ही लड़ाई कर सकता है। और वो कई महीना पानी का नीचे रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इंडिया इज नाउ फुल्ली केपेबल। फुल्ली कोई नहीं, अमेरिका भी डरता है, चाइना भी डरता है। एग्जैक्टली। नहीं, ये बहुत अच्छा है। अभी टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत आगे है, और भी DRDO ने बनाएगा। इधर DRDO का जो मिसाइल वगैरह बना रहा है, ये भी बहुत बढ़िया है। पाकिस्तान को तो चाइना डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है। अभी नहीं करेगा। चाइना का हालत खराब है। चाइना इंडिया से डरता है, वो पाकिस्तान को क्या सपोर्ट करेगा? लेकिन चाइना के पास तो स्ट्रॉन्ग मतलब आर्म फोर्स जो है, वो चाइना का इंडिया का आर्मी वर्ल्ड में बेस्ट है। एग्जैक्टली। क्योंकि इंडिया, चाइना का जो आर्मी है उनको 18 साल होने के बाद आर्मी में ट्रेनिंग करना पड़ता है। इनका वो फिर 5-6 साल करके वापस आ जाता है। उनका पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जो ओल्ड है उनका तो इंडिया को देखने से उनका तो पैन गिला हो जाता है। एग्जैक्टली, दैट्स द रियलिटी। तो हम लोग, उनका पास पॉपुलेशन है, आर्मी बहुत है, लेकिन लड़ाई में इतना आगे नहीं है। इंडियन आर्मी मर जाएगा तब भी पीछे नहीं हटता है। क्या बात है। एग्जैक्टली। ये है इंडियन आर्मी का, ये है इंडियन आर्मी वर्ल्ड में बेस्ट है। और अभी जो बम्बस वगैरह आया, ये तो जाने का जरूरी नहीं है। यहाँ से बैठूंगा, बेजिंग में गिरेगा। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये मतलब इंडिया इज फुल्ली कैपेबल ऑफ मतलब फाइटिंग एनीवन, सबका साथ इंडिया अभी बहुत ही आगे है। और आप वर्ल्ड लेवल में देखें तो काफी सारा वार चल रहा है, राइट? मतलब इजराइल एंड ऑल दिस। तो इसके बारे में आपका मतलब ओवरऑल एक राय क्या है? मतलब ओवरऑल राय क्या, वर्ल्ड में शांति होना चाहिए। लड़ाई करने से आदमी का ये अभी परमाणु वगैरह जो ये है, इसमें तो आदमी का मरने का अलावा और कोई रास्ता है नहीं। हाँ। तो वो जो ब्रोन छिटा के क्या करना है, वो तो उसमें तो आदमी बीमारी हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। धीरे धीरे 1 साल के बाद ऊपर ही जाना है। नहीं तो आप ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो काफी ज्यादा ये टेंशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि लास्ट मतलब नेक्स्ट 10 साल में आपको लगता है कि कोई थर्ड वर्ल्ड वार जो है हो भी सकता है? वो हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वार। अभी ईरान इजराइल का लड़ाई चल रहा है, उधर रूस
ये यूक्रेन का चल रहा है, Exactly. ऐसे एक दूसरे का पीछे पीछे सपोर्ट करेगा तो वर्ल्ड वॉर हो जाए। अगर वर्ल्ड वॉर भगवान करे ना हो, लेकिन हो जाए तो मतलब दुनिया तो खत्म हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, आधा तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि आधा इतना ज्यादा ज्यादा खत्म हो न्यूक्लियर ओपन वेपन्स है बहुत सारा कंट्री के पास। आजकल लड़ाई तो ऊपर भी चलता है, एग्जैक्टली। इधर नीचे का लड़ाई से ऊपर का लड़ाई ज्यादा है। ऊपर मीन्स क्लैरिफाई करेंगे, मतलब एयर फोर्स, मतलब एयर वेपन्स, और ऊपर मतलब जो वो छोटा है ना, क्या, अरे भूल गया, अरे जो एडवांस जो भी है weapons जो है, एडवांस वेपन में जो तो through air यहाँ strike करता है। से मारेगा, अमेरिका में जाके Exactly, वॉशिंगटन में exactly. गिरेगा, तो वो तो गिरेगा क्या है? सुपरसोनिक जो और आजकल missiles है। सुपरसोनिक मिसाइल जो है उसमें Exactly. एक टारगेट नहीं, एक साथ 10-12 टारगेट हो सकता है। एक मिसाइल से 10-12 Exactly. टारगेट होगा तो 10-12 शहर खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? Exactly. तो सभी खत्म ही होना है। उधर अगर गिरेगा, अगर कलकत्ता में गिरेगा, कलकत्ता में इतना आदमी है तो उसमें तो exactly. सभी खत्म हो जाएगा। अच्छा है, इसलिए वार नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, शांति में सब शांति समझौता होना करना चाहिए। चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हम लोग की सब ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। आदमी शांति का आए। अंदर जो है हिंसा से ज्यादा हम्म, शांत होना चाहिए, अमन। अमन होना चाहिए। एग्जैक्टली। पाकिस्तान हो, चाइना हो, और यूक्रेन हो, रशिया हो, सब एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। अच्छा, तो और एक बताइए, जो हमारा जो प्रेजेंट जनरेशन है, इन लोग को आर्मी में जाने के लिए आप मतलब कैसे मोटिवेट करेंगे, या इन लोग के लिए एडवाइस क्या रहेगा आर्मी में ज्वाइन करने के लिए? आर्मी में जो आपको जा देख सकता रहे हैं, है, सपोज 18-19 साल का बच्चे हैं, उन लोगों को ही तो देश सेवा करने के लिए मौका है, उनका ही तो जाना तो चाहिए। इन लोग को क्या सजेशन या एडवाइस देंगे आप? जाओ आदमी, जाओ, वहां जाने से एक तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन जो डिस्टेंस है। जो डिस्टेंस है, हम लोग यहाँ से एग्जैक्टली। बहुत कुछ सोचते हैं, मुस्लिम खराब है, ये है, वो है। हाँ, उनका बारे में जब हम उसका साथ रहेंगे, सब एग्जैक्टली। पता चलेगा वो खराब है एक्चुअली ना, अच्छा है। अच्छा है, ये सब पता चल जाएगा। सब भूल के आप देश के ये लिए। सिविल में रहने से नहीं होगा, हम्म, ये उसी में ही पता चलता है हम देश सेवा कैसे होता है। एक Exactly. मुस्लिम, एक हिंदू, सभी भारत माता का पीछे बलिदान देता है। एग्जैक्टली, दैट्स द उसके बिगेस्ट लिए- कमेंट आई थिंक। जाना चाहिए, देश को एक बार देखना चाहिए, देश सेवा कैसे होता है देखना चाहिए। तकलीफ है, सब कुछ है, लेकिन देश सेवा, हम तो 20 साल पहले थे, अभी तो बहुत कुछ सुधर गया होगा, अभी नया नया टेक्नोलॉजी आया, सब कुछ है, अभी तो और अच्छा होगा। अच्छा अच्छा हथियार है, ऑटोमेटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टैंक निकल गया, ड्रोन निकल गया आर्टिफिशियल, तो क्या है, अभी तो घर में बैठ के ही लड़ाई चलेगा। एग्जैक्टली। बहुत सही। नहीं तो अभी आप इंडिया के बारे में क्या आपका कमेंट रहेगा? मतलब अच्छा कर रहा है इंडिया? अच्छा है, इंडिया जो अच्छा कर रहा है है। इंडिया कभी भी किसी को, दुश्मन को, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल प्रोग्रेस एंड डिफेंस, इंडिया तो अभी इकोनॉमिक से अब नंबर 1 में चला गया, अमेरिका को भी पीछे करेगा, ऐसे ही है अभी। सामने 10-20 साल में बोल रहे हो 10 साल नहीं, 5 साल का अंदर, 30 का अंदर आप? इंडिया इकोनॉमिकल में फर्स्ट आएगा, ये हमारा उम्मीद है। मतलब लेकिन कैसे, मतलब आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल ये रहे हो? हमारा टेक्नोलॉजी है। इंडिया जो बाहर से जो नौकरी करता है, उनसे जो ये मिलता है कम से कम $135 बिलियन। मतलब बाहर एक्सपोर्ट बोल रहे हो या? ना ना, जो बाहर नौकरी करता है ना हमारा देश का आदमी, ओके ओके, बाहर जाके वहां से जो job मिलता है, इनको गवर्नमेंट को एक परसेंटेज मिलता है, करते। वो इस साल में तो उसको $135 बिलियन मिला, तो ऐसे मिलेगा। और भी है, अभी कुछ दिन के बाद इंडिया ही बाहर को डीजल देगा। हमारा अंडमान में डीजल का खान हाँ, मिला हाँ, है, सही बात यूपी है। में डीजल ऑयल का खान मिला है, वो ये धीरे धीरे प्रोग्रेस हो जाएगा तो सभी होगा। अभी तो मोदी साहब है, मोदी साहब जो करेगा करके ही जाएगा। अभी मोदी साहब का और भी 4 साल बाकी है, करके जाएगा, अगला में भी आ सकता है, नहीं आएगा, कोई ना कोई आएगा, वो करेगा। तो लेकिन लड़ाई होना अच्छा नहीं है, लड़ाई होना अच्छा नहीं है, शांति चाहिए। शांति चाहिए, लेकिन अमन जैसे चाहिए। इंडिया चल रहा है, यू आर हैप्पी विद हाँ, दैट। हाँ, बस। तो फिर ठीक है, मतलब लगभग सभी चीज हम लोग कवर कर लिया। एनी स्पेशल सजेशन यू वांट टू गिव और Suggestion एडवाइस, ठीक ही है। एडवाइस? जो आजकल का जवान है, 20 साल का अंदर 18 से 20 साल का अंदर उनको आर्मी में ज्वाइन करना चाहिए, और अच्छा पढ़ा लिखा करके जाना चाहिए, जो कि अच्छा फोकस मिले। हमारा इंडिया में तो ये हमारा वेस्ट बंगाल में तो आर्मी का नौकरी
करना नहीं चाहता है, वो ठीक नहीं है, नहीं है। लेकिन करने के बाद पता चलेगा, जैसे हरियाणा, पंजाब, उन लोग तो घर से 5 आदमी है तो 5 आर्मी में है या एयरफोर्स में है, जो भी है, डिफेंस में है। तो जाके देखना चाहिए। और हम बोलूंगा ये बेकार घूमने से अच्छा है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करो और देश का बारे में सोचो, और देश भी अच्छा रहेगा, हम भी अच्छे रहेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर फॉर योर कंट्रीब्यूशन। वंदे मातरम, भारत माता की जय। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच।